नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा मिश्र और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का नाम 2 राज्यों की वोटर लिस्ट में है। ये 2 राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल हैं। अब इस मामले में करगहर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। इस पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से जारी नोटिस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा, मैं अपने गृह क्षेत्र करगहर से, अपने गांव कुनार से मैं वहां वोटर हूं और वहां पर मैं 2019 से वोटर हूं। बीच में जब 2 साल में कोलकाता में था तो मैंने वोटर आईडी बनाया था। 2021 के बाद से मेरा वोटर आईडी करगहर का है। ये मुझे इलेक्शन कमीशन ने दिया है। अभी चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर किया है, एसआईआर के बाद भी मेरा नाम यहीं पर है। तो अगर वो कह रहे हैं कि दूसरी जगह भी मेरा नाम है तो एसआईआर करके क्यों सबको परेशान कर रहे थे? भाई, आपने खुद से देखा और खुद से जांचा। एपिक नंबर के आधार पर कुनार गांव में मेरा रजिस्ट्रेशन है। अब इलेक्शन कमीशन इस पर झूठा नोटिस जारी करेगा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार मोंथा तूफान मंगलवार को आंध्र प्रदेश तट के मछलीपट्टनम और कालिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास जमीन से टकराया। उस समय हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। तटीय इलाकों में समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी और कई जगहों पर पेड़ व बिजली के खंभे गिर गए। आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले में तूफान के कारण एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई जब तेज हवाओं से गिरा पेड़ उसके घर पर जा गिरा। इसी जिले में तेज हवाओं के चलते नारियल के पेड़ गिरने से एक लड़का और एक ऑटो चालक घायल हो गया। वहीं कपिल शर्मा के कैफे पर कई बार फायरिंग होने के बाद अब पंजाबी गायक चन्नी नट्टन के कनाडा वाले घर पर भी फायरिंग का मामला सामने आया है और इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य गोल्डी ढिल्लों ने ली है। गोल्डी ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया और उसमें लिखा कि गायक चन्नी नट्टन के घर पर कल हुई गोलीबारी का कारण सरदार खेड़ा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य ने चेतावनी देते हुए लिखा कि जो भी सिंगर आगे चलकर सरदार खेड़ा के साथ कोई काम या संबंध रखेगा वो अपने नुकसान के लिए खुद जिम्मेदार होगा। हम सरदार खेड़ा को आगे भी नुकसान पहुंचाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पंजाबी गायक चन्नी नट्टन से उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। फायरिंग का मकसद सिर्फ सिंगर को चेतावनी देना था क्योंकि वो गायक सरदार खेड़ा से नजदीकियां बढ़ा रहे थे और उनकी गैंग का मकसद सरदार खेड़ा को नुकसान पहुंचाना है। महाराष्ट्र के नागपुर में किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। यहां प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और पूर्व विधायक ओम प्रकाश कड्डू उर्फ बच्चू कड्डू के नेतृत्व में करीब 15,000 किसानों ने मंगलवार दोपहर से नागपुर में NH 44 यानी कि वर्धा रोड पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए हाईवे जाम कर दिया। ये किसान कर्ज माफी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चू कड्डू के साथ आए इन हजारों किसानों ने नागपुर में सभी तरफ के हाईवे पर कल रात से कब्जा कर लिया है। किसानों के इस विरोध प्रदर्शन के चलते हजारों वाहन NH 44 पर फंस गए। कई बसें सड़क किनारे खड़ी रही, कई यात्रियों को पैदल नागपुर की ओर जाना पड़ा। वहीं बच्चू कड्डू का कहना है कि अगर सरकार किसान कर्ज माफी की उनकी मांग नहीं मानती है तो 12 बजे नागपुर के सभी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोक देंगे। वहीं बिग बॉस 19 के हालिया एपिसोड में देखने को मिला कि कुनिका सदानंद, नीलम गिरी और तानिया मित्तल ने मिलकर अशनूर को जमकर बॉडी शेम किया। उन्होंने अभिनेत्री को डायनासोर तक कह दिया। तानिया, नीलम और कुनिका ने अशनूर को लेकर कई सारी गलत बातें कही, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर इन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। जन्नत जुबैर ने पोस्ट करते हुए लिखा, किसी इंसान का शरीर मजाक उड़ाने और राय बनाने के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। ये 2025 है और हमें अब तक बॉडी शेमिंग से आगे बढ़ जाना चाहिए था। अशनूर इस स्टेज पर इसलिए है क्योंकि वो टैलेंटेड, कॉन्फिडेंट है, जिन्हें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए नहीं कि वो किसी के परफेक्ट बॉडी के आइडियल में फिट बैठती हैं। अशनूर, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम जैसी हो वैसी रहो। जन्नत से पहले अशनूर के
ऑन स्क्रीन भाई रोहन मेहरा ने भी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था, बॉडी शेमिंग स्वीकार नहीं की जा सकती। आज अशनूर कौर के साथ जो हुआ वो गलत था और इसके बारे में बात होनी चाहिए। इज्जत और दया तो कम से कम होनी चाहिए। तुम पर शर्म आती है? कुनिका, नीलम और तानिया। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।